नाज़रीन, अब बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी दंगल जारी। वोट डालने के लिए 2 घंटे बाकी। सूबे के 24 हलकों में अवाम का जोशो खरोश शदीद नहीं है। खवातीन वोटर्स की लंबी कतारें, बूढ़े भी वोट डालने पहुंच गए। 9.5 लाख से जायद वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। 10 अजला में नून लीग, पीपल्स पार्टी और आजाद समेत 400 से जायद उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। पीपल्स पार्टी 23, नून लीग 22, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 15, पाकिस्तान मुस्लिम लीग 11 और JUIF के 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। MWM 7, जमात इस्लामी और MQM के 6 उम्मीदवार इंतखाबी दौड़ में शामिल हैं। 266 आज़ाद उम्मीदवार भी मुख्तलिफ हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं और गिलगित से हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ हैं, वो भी इस हवाले से हमें अपडेट करेंगे। गिलगित की सूरत हाल मुबारक हुसैन हमें बताएंगे ज़िला गिजर से आबिद हुसैन, जबकि GBA 19 गिजर हल्का नंबर 1 से सादिक हुसैन हमारे साथ होंगे। स्कर्दू से अबरार हुसैन और शिगर से फैसल दिलशाद जो है वो हमारे साथ है। इलेक्शन की गहमा गहमी बारे बात करेंगे। सबसे पहले गिलगित के एक पोलिंग स्टेशन का रुख करते हैं जहां ज़ेशान सैयद हमारे साथ है। ज़ेशान, बताइएगा किस तरह से मामलात इस वक्त चल रही है? जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात में पोलिंग का जो अमल है वो जारी है। आज बड़ा दिन है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए, अपने अवामी नुमाइंदों को मुंतखब करने का दिन है। इस वक्त गिलगित शहर GBA 3 का हल्का है जहाँ पे हम मौजूद है। इस हल्के में तकरीबन 52,000 से जायद रजिस्टर्ड वोट है, लेकिन जिस पोलिंग स्टेशन पे खवातीन के पोलिंग स्टेशन है, लर्निंग एकेडमी मलिकी हेड जो है वो ये दनियोर का इलाका है और उस पे मैं मौजूद हूँ। इस पोलिंग स्टेशन का जो सीरियल नंबर है वो 24 है और यहाँ पे खवातीन का पोलिंग स्टेशन है। तकरीबन 347 यानी 347 रजिस्टर्ड वोट है यहाँ पे। और अब तक जो जिस तरह टर्न आउट जारी है या अब तक जो कास्टिंग वोट है, तकरीबन 150 से जायद वोट जो है वो कास्ट किए जा चुके हैं। बड़ा अच्छा एक टर्न आउट जो है वो यहाँ पे सामने आ रहा है। सुबह के औकात में जिस तरह हमने बताया कि थोड़ा सा टर्न आउट कम था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है टर्न आउट जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। मर्दों के पोलिंग स्टेशन पे जाए वहां पे भी टर्न आउट ज्यादा है, खवातीन के पोलिंग स्टेशन पे भी जाए वहां पे भी टर्न आउट ज्यादा है। और जिस पोलिंग स्टेशन पे मैं अभी मौजूद हूँ, लर्निंग एकेडमी मलिकी, इस पोलिंग स्टेशन के ऊपर भी खवातीन बड़ी तादाद में मौजूद है। गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं, जो अवाम है, वो अपना आईनी और कानूनी हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए वो पोलिंग स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, अपना वोट कास्ट करें और अपने आने वाले मुंतखब नुमाइंदों को मुंतखब करने के लिए जो उनका आईनी हक है वो उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जी, किया जा रहा है। ठीक है ज़ेशान, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मुबारक हुसैन भी हमारे साथ हैं। मुबारक, आप बताइएगा, आप इस वक्त किस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं, क्या इंतजाम किए गए हैं और क्या गहमा गहमी देखने में आ रही है? जी बिल्कुल, बात की जाए गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से तो इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम जो 24 हल्के हैं वहाँ पर वोटर्स बड़ी तादाद में निकल रहे हैं और अपने नुमाइंदे को, अपने जो उम्मीदवार है उसको वोट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, गिलगित बल्तिस्तान के तमाम 24 हल्कों में एक बड़ी तादाद आवाम निकली है, वोट जो है वो अपना कास्ट किया है। अगर बात की जाए गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से तो यहाँ पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए हैं। अब से चंद घंटे बाद जो है वो पोलिंग का अमल जो है वो खत्म हो जाएगा। पोलिंग के अमल के खत्म होने के लिए कुछ घंटे ही बचे हैं। ताहम जो वोटर्स हैं वो भी घर से निकल रहे हैं और जो उम्मीदवार हैं खास तौर पर अपने वोटर्स को घरों से निकाल रहे हैं, उनको वोट कास्ट करा रहे हैं। उम्मीदवारों की भी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा टर्न आउट आए। इसी तरह अगर हम देखें तो ओवरऑल जो इस दफा का इलेक्शन है, लोग एक बड़ी तादाद में निकल रहे हैं। खास तौर पर गर्मी होने के बावजूद भी खवातीन, मर्द, बुजुर्ग और खास तौर पर खुसूसी अफराद भी घरों से निकल रहे हैं और अपना हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, ये जो पोलिंग का अमल है वो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। जी, पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा, साथ ही रहिएगा। अभी जिला गिजर 2 का रुख करते हैं और मुबारक आबिद हुसैन हमारे साथ है। आबिद, आप बताइएगा, अब 2 घंटे बाकी रह गए हैं पोलिंग का वक्त खत्म होने में, किस तरह से गहमा गहमी देख रहे हैं? अब जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान के 24 हलकों की तरह ज़िला गिज़र के 3 हलकों में भी इस वक्त इंतखाबी गहमा गहमी जो है वो अपने उरूज पर है। ज़्यादातर वोटर्स है उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है और यहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ।
अपने जो पोलिंग स्टेशन है यहाँ पर मैंने भी अभी वोट कास्ट किया है और यहाँ पर वोटर्स की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ वोट कास्ट किया है और यहाँ से अपना वोट कास्ट करके चले गए। दूसरी जानिब सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर पंजाब पुलिस के जो एहलकार है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर भी मौजूद है और यहाँ पोलिंग स्टेशन के बाहर भी इन एहलकारों को देखा जा सकता है। दूसरी जानिब QRF टीमें है और जो मोस्ट सेंसिटिव जो इंतखाबी जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर पुलिस जीबी स्क्वाड्स के जो एहलकार है उनको भी तैनात किया गया है। या इस हल्के की बात करूं तो ये गिलगित बल्तिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा हल्का है। यहाँ पर 53,000 से ज़ायद जो वोटर्स है वो हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। इस हल्के की बात करें तो इस हल्के में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार और चंद आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनमें कांटे का मुकाबला होने के कवी इम्कानात है। इलेक्शन का रिजल्ट आना अभी बाकी है और जब रिजल्ट आएगा और जीत का सेहरा किसके सर से सजेगा इसका फैसला रात को ही होगा। जी ठीक है आबिद, हमारे साथ ही रहिएगा और अब रुक करेंगे GPA 19 गिज़र हल्का नंबर 1 से सादिक हुसैन हमारे साथ हैं। सादिक, आप बताइएगा, वक्त कम रह गया है, कैसा टर्न आउट देखने में रहा इस वक्त जिस जगह पर आप मौजूद हैं? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ GPA 19 गजर हल्का नंबर 1 पोनियाल बुबुर के पोलिंग स्टेशन के बाहर। यहाँ कुल वोटर्स की तादाद 3800 है। ये जिला गजर का हल्का नंबर 1 का दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा गांव है, आबादी के लिहाज से भी, वोटर्स के लिहाज से भी। और इस हल्के में कुल जो है 19 उम्मीदवार मद मुकाबिल है, जिसमें पाकिस्तान पीपल पार्टी का सईद जलाल अली शाह का मुकाबला जफर शादमखेल और आजाद उम्मीदवार नवाज खान नाजी के साथ होगा। इससे पहले इस हल्के में पिछले 3 अदवार में नवाज खान नाजी जो कि आजाद उम्मीदवार है वो असेंबली में जीतते हुए आए हैं। इस दफा इनका मुकाबला पाकिस्तान पीपल पार्टी और नून लीग के साथ कांटे का मुकाबला मतवक्कु है। पोलिंग का अमल जो है शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। जी ठीक है सादिक, आप साथ ही रहिएगा। अभी स्कर्दू का रुख करेंगे और सूरत हाल जानेंगे अपने नुमाइंदे इब्रार हुसैन से। इब्रार, आप बताइएगा किस तरह से सूरत हाल आप देख रहे हैं, दिन भर कैसी मसरूफियात रही, क्या इंतजाम किए गए, ये भी बताइएगा। जी हाँ बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्कर्दू GDLA 8 हल्का नंबर 2 में और मजबूत तौर पर हमने दिन भर जो है अब तक मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन कवर किए हैं, हल्का नंबर 1 से हल्का नंबर 2 से। और सुबह 8 बजे पोलिंग का अमल जैसे कि वक्त के मुताबिक शुरू हुआ था और बगैर किसी तातुल के इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन जो हमने दौरा किए उनमें जो ख़वातीन पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पर ये शिकायत देखने को मिली कि वहाँ पर पुलिस जो मेल पुलिस एहलकार थे वही डील कर रहे थे सारे मामलों को। तो फीमेल पुलिस का ना होना एक गफलत भी हम कह सकते हैं, सिक्योरिटी गफलत है कि जहाँ पर फीमेल पुलिस एहलकार ना हो वहाँ पर फीमेल को मुश्किलात होती है, खासतौर पर फीमेल पोलिंग स्टेशन में। तो ये एक बड़ी शिकायत थी जो हमें मौसूल हुई। मजमूई तौर पर अगर हम बात करें तो पोलिंग का अमल जो है वो पुरअमन तरीके से जारी व सारी है और जैसे कि शाम 5 बजे तक इस अमल ने जारी रहना है तो 5 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा। बस स्टेशन में पोलिंग का अमल जो मुकम्मल हो चुका है, क्योंकि वहाँ पर आबादी का या वोटर टर्नआउट इतना ज्यादा नहीं था तो पोलिंग का अमल मुकम्मल अब तो मुकम्मल हो चुका है। लेकिन मजमूई तौर पर जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर अब भी पोलिंग का अमल जारी है। जी ठीक है इब्रार, हमारे साथ रहिएगा। शिगर से फैसल दिलशाद हमारे साथ हैं, फैसल से भी अपडेट्स जानेंगे। फैसल, आप बताइएगा दिन भर लोगों का कितना रुझान देखने में रहा, कितने लोगों ने दिलचस्पी ली वोट कास्ट करने में? जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान असम्बली 2026 इंतखाबी जो मुहिम है वो अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। अब से चंद घंटे बाद यहाँ पोलिंग का जो अमल है वो ख़त्म हो जाएगा, जिसके बाद शाम 5 बजे के बाद यहाँ काउंटिंग होगी। अब पूरे गिलगित में 71 गिलगित बल्तिस्तान में अगर हम बात करें तो 9 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपने वोट जो रजिस्टर कराए थे उनमें से अब देखना ही होगा टर्न आउट कितना बेहतर रहता है। अगर इस वक्त हम GBL 2A शिगर की बात करें तो शिगर में टर्न आउट काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है, लोग घरों से निकल कर वोट दे रहे हैं। इस दफ़ा ख़वातीन काफ़ी जोश और जज्बे का मुजाहरा कर रहे हैं, वो इंतहाई पुरज़्म है, सुबह से निकले लाइनों में इंतज़ार करते हुए वोट कास्ट कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की जानिब से इंतखाबात के अमल को शाफ और शिफाफ बनाने और पुरअमन बनाने के लिए GB पुलिस के साथ साथ पंजाब पुलिस, पाक फौज की जो दस्ते है वो क्विक फोर्स रिस्पॉन्स का जो जिम्मेदारी है वो सरअंजाम दे रहे हैं। ज़िली इंतज़ामिया DRO का यही कहना था कि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हो कि ये आवाम बाहर निकले और ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट करें। इस वक्त मैं यूनियन काउंसिल मरापी के एक स्टेशन पर मौजूद हूँ। यहाँ टर्न आउट पिछले साल की नज़र काफ़ी बेहतर रहा, आवाम यहाँ निकले, यहाँ जो उम्मीदवार थे 9 उम्मीदवार है
ان کو वोट दिए, उनके जो एजेंट थे उन्होंने आवाम को कोशिश की कहीं ना कहीं आवाम बाहर निकले और वोट कास्ट करे। देखना ये होगा किसकी सर सजेगा यहाँ गिलगित बल्तिस्तान जीबी असेंबली वज़ीर-ए-आला कौन बनेगा, इसका फैसला चंद घंटे बाद होगा। जी इसका फैसला चंद घंटों बाद होगा। ठीक है फैसल, हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद थे, ज़िशान सैयद, मुबारक हुसैन, जिला गुजर 2 से आबिद हुसैन, GPA 19 गिजर हल्का नंबर 1 से सादिक हुसैन, स्कर्दू से इब्रार हुसैन और शिगर से फैसल दिलशाद हमारे साथ तमाम नुमाइंदगान मौजूद थे और इलेक्शन की गहमा गहमी से मुतालिक हमें अपडेट दे रहे थे। आप तमाम का बहुत शुक्रिया।